साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, विवाह, संतान, ज्ञान, मान सम्मान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के आद्रा नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर 18 जून 2026 तक होगा। लगभग 10 माह का यह विशेष गोचर है और इस गोचर में देवगुरु बृहस्पति सभी राशियों पर, जनमानस पर अलग अलग तरह से शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते रहेंगे। और चूंकि गुरु वर्तमान में अतिचारी हैं, लगभग 12 माह एक राशि में गोचर करते हैं, किंतु यहाँ पर अतिचारी होने की वजह से, इनकी चाल तेज होने की वजह से यह कुछ महीनों में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे गुरु वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में रहते हैं। 18 जून के बाद में देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा हो रही है, अतः पुनर्वसु का मतलब पुनः उत्थान का होना, पुनः चीज़ों का रेस्टोरेशन होना और वापस चमत्कार देखने को मिलेंगे। पुनः पुनः आपको लाभ होगा। वसु माने धन, शुभ, कई तरह के लाभ कई राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति राहु देव के आद्रा नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 14 जून 2025 से आद्रा नक्षत्र में गोचर हो रहा है और 13 अगस्त तक होगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राहु के काले साये में गोचर कर रहे हैं, अतः समस्त राशि वाले जातक गुरु के इस आद्रा नक्षत्र के गोचर से विपरीत रूप से प्रभावित होते हुए चले आ रहे होंगे। किंतु 13 अगस्त 2025 से देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो विभिन्न राशियों को अच्छे फल देंगे। यहाँ पर राहु देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इनकी पंचम दृष्टि जहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि पर पंचम दृष्टि है। तो राहु का काला साया 13 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, लेकिन राहु की पंचम दृष्टि फिर भी रहेगी, अतः राहु के उपाय भी आपको करना पड़ेंगे। और जिन जातकों की लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर है, राहु देव की स्थिति कमज़ोर है, उनको उपाय करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। यहाँ पर मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों के तृतीय भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। अतः पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देखते हुए आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने का प्रयत्न करेंगे। सप्तम भाव कैरियर का भी भाव है, रोजगार का भाव है, दशम से दशम भाव है, अतः आपको आपके रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग सोशल मीडिया के कार्यों से संबंध रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, तो उनको उन कार्यों से विशेष लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य से अनेक लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। धर्म कर्म के कार्य होंगे जिससे आपका कैरियर चमकेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि उनकी ही स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर है और जब भी देवगुरु बृहस्पति धनु राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति, उच्चस्थ शरीर के फल देने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव पर है तो अनेक तरह के लाभ देने का कार्य करेंगे। आपकी आय बढ़ेगी, धन का संचय होगा और कई क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। समाज में आप बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे। कोई भी मनोकामना आपकी पूर्व में रह गई थी,
वह यहाँ पर निश्चित पूर्ण होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और पुनर्वसु का मतलब स्थितियों का संभल जाना, पुनः चीज़ें लौट के आपको प्राप्त होना। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी बेहद शानदार बनी हुई है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और यह भाव साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से आपको कर्म करा के ही फल देंगे। आपको एफर्ट्स डालना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगी, तो उसके नतीजे आपको वैसे भी अच्छे मिलेंगे। यदि आप कार्य करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का यह पुनर्वसु नक्षत्र का गोचर दिनांक 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026 तक लगभग 10 माह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शुभ माना गया है। इनकी नवम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है, तो कैरियर आपका अच्छा रहेगा। कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके व्यापार बिजनेस में उनको लाभ देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन दिलाने का कार्य करेंगे, धन संचय कराने का कार्य करेंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि राहु देव की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, तो राहु देव की भी आपको उपाय करना पड़ेंगे ताकि राहु देव देवगुरु बृहस्पति को प्रभावित न कर सकें। हालांकि 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और अगले 10 माह तक करेंगे, तो बेहद शानदार स्थिति में है। रोग हैं तो समाप्त होंगे, शत्रु हैं परास्त होंगे, कर्जा लिया है तो चुकने लगेगा, क्योंकि धन भाव में देवगुरु बृहस्पति धन संचय कराने का कार्य करेंगे। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी लाभदायक है। लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। कई स्रोतों से धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अतः यहाँ पर केंद्र त्रिकोण भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। चूँकि पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर है, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी रहेगी। और जो कोई भी इस गोचर अवधि में किसी भी नौकरी में अपीयर होंगे तो उनकी सफलता के योग बनेंगे। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके विवाह के भी पक्के योग बन सकते हैं, क्योंकि प्रेम प्रसंग पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर भी है, 7th हाउस पर है। तो रोजगार अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है और देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव कैरियर भाव के स्वामी हैं, तो कैरियर में उन्नति देने का कार्य भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अब कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। एक तो द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने से यहाँ पर विपरीत राजयोग बना हुआ है, क्योंकि 6वें भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर होना यानी विपरीत राजयोग का बनना। इस राजयोग के बनने से द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के अशुभ परिणाम कम हो जाएंगे, एवं शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। और अभी दिनांक 13 अगस्त से, जैसा मैंने पूर्व में बताया, देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं और अगले 10 माह तक, काफ़ी लंबी अवधि तक इनका इस नक्षत्र में गोचर होने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होने जा रही है। 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि आपकी स्वयं की राशि में गोचर कर जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अतिचारी है। अतिचारी होकर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वर्ष प्रारंभ से। और यहाँ पर जब भी देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः गोचर करते हैं तो 12 माह एक राशि में रहते हैं, लेकिन अतिचारी होने की वजह से 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपकी कर्क राशि में गोचर करेंगे, आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ की स्थिति में होते हैं, अतः आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव आपका माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, आपका मानसिक सुख का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 6वें भाव पर होने से
रोग ऋण शत्रुओं का नाश करने में देवगुरु बृहस्पति समर्थ होंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से अष्टम भाव के कारकों से शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य आपका चमकेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी ठीक है। अब सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के एकादश भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे और अगले 10 माह 18 जून 2026 तक इनका गोचर इसी नक्षत्र में रहेगा। और यह देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है और इनकी पंचम दृष्टि पराक्रम स्थान पर है। इससे आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में देवगुरु बृहस्पति वृद्धि कराएंगे, आपको ऐसी ऊर्जा देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं कि आपका कैरियर चमकेगा, कैरियर में आपकी उन्नति होगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च स्तरीय के फल देते हैं और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान की शिक्षा पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। जो लोग कोई भी मनोकामना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कई तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के भी स्वामी, तो अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। गड़ा हुआ धन मिलने के योग है, ससुराल पक्ष से लाभ होने के योग हैं और रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। कोई आपका धन डूबा हुआ है, रुका हुआ है, सरकारी है, प्राइवेट है, इस गोचर अवधि में मिलने के पूरे योग बने हुए। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। इनकी नमन दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके रोजगार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर बेहद शानदार है। हालांकि यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो गुरु चांडाल दृष्टि दोष है, अतः राहु के उपाय करना पड़ेंगे। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के दशम भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, अतः धन प्रदाता बनेंगे। धन दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति इन 10 माहों में निश्चित रूप से करते रहेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर मूल त्रिकोण राशि पर होने से मानसिक सुख अच्छा रहेगा, मानसिक प्रसन्नता रहेगी, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, भूमि भवन के कार्य हो सकते हैं, नए वाहन आदि खरीदने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव सप्तम भाव के लॉर्ड भी है, तो चतुर्थ भाव के कारकों से आपको बेहद लाभ देने का कार्य करेंगे। सप्तम भाव जो कि रोजगार भाव है, इसके भी लॉर्ड है, अतः सप्तम भाव के कारकों से देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल दिलाने का कार्य करेंगे। और दशम भाव में गोचर हो रहा है तो ये कैरियर का भाव है, तो कैरियर में आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पुनः आपको अच्छे कार्य प्राप्त होंगे, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और आपके कैरियर का उत्थान होगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को दिलाते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर तुला राशि के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपको स्वयं को देख रहे हैं, तो आपका उत्थान होना निश्चित है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, धर्म कर्म के कार्य आप कराएंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, धन की वृद्धि होगी, आपको समृद्धि प्राप्त होगी, समाज में आपकी वाहवाही होगी, तो यहाँ पर अच्छा है। इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम स्थान पर होने से आपका साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, जिससे कैरियर में आपको उन्नति होगी। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, क्योंकि वर्ष प्रारंभ से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर इनकी उच्च राशि है, उच्च शरीर के फल देने का कार्य करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव में स्थिति पंचम दृष्टि से शुभ, सप्तम दृष्टि से शुभ और नवम दृष्टि से विशेष शुभ है, क्योंकि ये नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो संतान की पढ़ाई अच्छी कराएंगे, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, जो लोग प्रेम प्रसंग में उनके संबंध मधुर बने रहेंगे और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति के योग भी इस गोचर अवधि में बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव के भी स्वामी है और तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि है, अतः साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ अच्छा रहेगा और इससे कैरियर में ऊंचाइयां आपको देखने को मिलेंगी।
कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में गोचर करते हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और यहाँ से पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। यह विदेश का भाव है, अनावश्यक खर्च का भाव है। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको इस गोचर अवधि में आमदनी होगी, लेकिन आमदनी के साथ उनका खर्चा भी होता रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर खर्चा देवगुरु बृहस्पति करा सकते हैं, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि धन भाव पर है और धन भाव इनका ही घर है, इनकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर स्थिति करते हुए या दृष्टि करते हुए उच्च शरीर के फल देने का प्रयास करते हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति एक तरफ थोड़ा सा धन खर्च करा सकते हैं, लेकिन धन की आवक बने रहेंगे, धन का संचय पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से चतुर्थ भाव के कारकों से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बीच बीच में वृश्चिक राशि वाले जातकों को पारिवारिक शांति का अनुभव होगा, मानसिक सुख बना रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति संतान की शिक्षा अच्छी कराएंगे, संतान की पढ़ाई में मन लगेगा, संतान की ग्रोथ अच्छी होगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर अच्छा है। चूंकि अष्टम भाव में है तो यहाँ पर थोड़ा वाहन आदि से सावधानी से चलाने की ज़रूरत है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अब धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि ये रोजगार का भाव है, दाम्पत्य जीवन भाव है। तो यहाँ पर रोजगार आपका अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके ऊपर, नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर, ये तीनों भाव कुंडली में विशेष महत्वपूर्ण है। और इन तीनों भावों पर दृष्टि होने से इन तीनों भावों के कारकों से धनु राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति अपने इस पुनर्वसु नक्षत्र से कराते रहेंगे। लाभ भाव पर दृष्टि होने से समाज से लाभ, समाज में प्रतिष्ठा, अनेक स्रोतों से धन के लाभ। आपके ऊपर सप्तम दृष्टि होने से आपका मान सम्मान में वृद्धि, आपकी मानसिक प्रसन्नता, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा और सुख समृद्धि आदि में उन्नति देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पराक्रम स्थान पर, आपको ज्ञान का बोध कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति अच्छा ज्ञान देंगे, जिससे आपका करियर अच्छा चलेगा और आपको कार्य करने की ऊर्जा भी देंगे। आपको शुभत्व प्राप्त करेंगे। आप जो भी सोचेंगे वो शुभ होगा और उसको क्रियान्वयन आप करेंगे तो उससे शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अतः देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर विशेष शुभ फल कारक रहेगी। अब मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों के छठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में बैठे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस विपरीत राजयोग के होने से देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। यद्यपि छठवें भाव में इत्रक भाव है, देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन मकर राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के होने से देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से भी गोचर कर रहे हैं, अतः आपको पुनः लाभ दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर, तो कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सरकारी नौकरी में लाभ होगा, सरकारी नौकरी से आपको बेहद फायदा होगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, विदेश जाने के योग, विदेश में जो लोग रह रहे हैं मकर राशि वाले जातक, उनको लाभ, धन के लाभ, उनकी उन्नति। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि धन भाव पर होने से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, तो आपके साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में बेतहाशा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपका कैरियर अच्छा रहेगा। अब कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से आपको देख रहे हैं। तो भाग्य में वृद्धि का होना, भाग्य का चमकना, भाग्य से अनेक कार्यों का होना, धर्म पुण्य के कार्य होना, धार्मिक यात्राएं होना और अनेक तरह के लाभ होना, क्योंकि सप्तम दृष्टि आय भाव पर है
और आय भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ शरीर के फल देते हैं। तो अनेक तरह से धन के लाभ देवगुरु बृहस्पति दिलाने का कार्य करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि पर है, तो अनेक तरह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपकी संतान अच्छी रहेगी, धार्मिक कार्य होंगे जिससे आपकी उन्नति होगी। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव त्रिकोण भाव या लक्ष्मी भाव कहलाता है। तो ये पक्का है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, जो कि 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026 तक लगभग 10 माह रहेगा। 10 माह प्रगाढ़ धन के योग बनेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आयेश है देवगुरु बृहस्पति और धनेश है। आपके आय होगी, धन बढ़ेगा और पंचम भाव में बैठे हैं जो कि ये लक्ष्मी भाव है, तो लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पुनर्वसु का भी मतलब है पुनः पुनः, वसु माने धन का प्राप्ति कराना। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पुनः पुनः धन की प्राप्ति कराते रहेंगे। अब मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से कैरियर को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो कैरियर में ग्रोथ कराने का कार्य करेंगे। मीन राशि वाले जातकों का कैरियर चमकेगा, कैरियर में उन्नति होगी। जो मीन राशि वाले जातक किसी भी सरकारी नौकरी में हैं, उनके पद प्रमोशन के लाभ होंगे, वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, अधीनस्थों का साथ मिलेगा, समकक्ष सहयोग करते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर कैरियर में उत्थान का यह समय रहेगा। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति आपकी फैलेगी, धन के पर्याप्त आवक होंगे, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश मंगल है और मंगल धनेश भी है, और जो कि आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के लिए राजयोग कारक हैं, भाग्येश है। अतः मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद धन के लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। कुल मिलाकर सभी राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का लगभग गोचर अच्छा बना हुआ है। किन्हीं के लिए अधिक शुभ फलदायी रहेगा, किन्हीं के लिए कम शुभ फलदायी रहेगा, और यह सब स्थितियां निर्भर करेंगी सभी राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति राहु की स्थिति पर। यदि देवगुरु बृहस्पति जिन जातकों की कुंडली में शुभ स्थिति में है, राहु देव ठीक हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में उन राशि वाले जातकों को अधिक मात्रा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। फिर भी बताए जा रहे इन उपायों को यदि सभी राशि वाले जातक करेंगे तो उनको और विशेष शुभ फलों की प्राप्ति इस नक्षत्र गोचर में होगी। उपाय के लिए सबसे पहले आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के लिए सबसे अच्छा उपाय विष्णु सहस्त्र नाम है। और यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि सभी राशि वाले जातकों पर पड़ रही है, जहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं। तो गुरु पर दृष्टि का होना गुरु चंडाल दृष्टि दोष बना हुआ है। अतः जो जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे उन पर राहु देव की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि राहु देव की शुभता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ से अधिक कोई भी उपाय शुभ नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे अधिक उचित उपाय है और देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र भी किया जा सकता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करें। और देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में यदि स्थिति कमजोर है तो 5 मुखी रुद्राक्ष को किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णमासी के दिन राहु काल को छोड़कर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके गंगा जल से शुद्धिकरण करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके गले में धारण किया जा सकता है। बताए गए इन सभी उपायों को यदि सभी राशि वाले जातक करेंगे तो निश्चित रूप से सभी राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र गोचर से विशेष शुभ लाभ प्राप्त होते रहेंगे, धन के पर्याप्त लाभ होंगे और हर तरह से देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और जब अच्छे फल देते हैं तो जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ
कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर